इसे कार्रवाई करने के लिए आपको निर्देश दिया सर? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरे लड़की खतरे में है, जो भी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में। अंकिता भंडारी के निधन की स्क्रिप्ट 18 सितंबर की दोपहर उसी वक्त लिखी जा चुकी थी जब उसने रिजॉर्ट मालिक के एक नाजायज ऑफर को ठुकरा दिया था। उसी शाम अंकिता को ऋषिकेश के एक बैराज के पास ले जाया गया और धक्का देकर उसे पानी में गिरा दिया गया। इसके तीनों आरोपी कातिलों ने एक कहानी गढ़ी और वही कहानी को अगले 5 दिनों तक सबको सुनाते रहे। लेकिन इत्तेफाक से जम्मू में अंकिता का एक दोस्त था जिसके पास सबूत था और उसी सबूत ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। उत्तराखंड पुलिस के लिए अंकिता मर्डर केस किसी चुनौती से कम नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ा सुराग, यूं कहें सबसे बड़ा सबूत जम्मू में रहने वाले अंकिता दोस्त पुष्प ने दिया है, जिसके बाद आरोपियों ने चेहरे पूरी तरह से बेनकाब हो चुके। अब पुष्प ने अंकिता के बारे में पूछताछ करने के लिए बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को फोन किया था। तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, आप भी जान लीजिए। आरोपी नंबर 1, रिजॉर्ट का मालिक पुलकित। उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था 9 बजे, हाँ, जब आपको लास्ट टाइम पे कॉल किया था तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी। उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद मैंने उससे कहा कि फोन दे रही हो, तो उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में फोन दे दूंगी। पुष्प, तो आप बाहर गए थे, तो आप कब आए थे? आरोपी नंबर 2, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ। हम आ गए थे शायद 9 बज रहे होंगे उस टाइम। पुष्प, हाँ, तो 9 बजे के बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है, तो मुझे कैसे पता होगा? तो आप बताइए मैटर क्या हुआ, पहले ये बताइए मैटर क्या है। सौरभ, मैटर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, थोड़ी अपसेट थी वो। पुष्प, खाना खाया था उन्होंने? आरोपी नंबर 2, पुलकित का स्टाफ अंकित। हाँ, मैंने खाना भी दिया था उन्हें। पुष्प, उन्होंने खाया था? अंकित, अब ये तो मैं नहीं बता सकता। पुष्प, अच्छा ढूंढिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपके प्रेमाइसेस से गायब हुई है, शाम तक सीरियस मैटर हो जाएगा। पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ वही तीनों आरोपी हैं जिन पर अंकिता भंडारी के निधन का इल्जाम है, जबकि चौथा शख्स अंकिता का दोस्त पुष्प है, जिसकी वजह से शायद ये केस इतनी जल्दी खुल गया। इस पूरी बातचीत में अंकिता की गुमशुदगी की शुरुआती तमाम सच्ची झूठी कहानियां कैद है। इस कहानी को समझने के लिए न सिर्फ तीनों आरोपी गुनहगार की बातें सुनी जा रही, बल्कि इस बातचीत का वक्त जानना भी बेहद जरूरी है। पहले अंकिता की जिंदगी के आखिरी पलों की कहानी जान लेते हैं, जो इनकी बातचीत से सामने आती है। हालांकि ये कहानी झूठी है, फिर भी सुनिए। इस कहानी के हिसाब से 18 सितंबर की दोपहर को अंकिता का मूड खराब था, वो अपसेट थी। उसका मूड ठीक करने के लिए शाम 6 से 6:30 के दरमियान तीनों आरोपी गुनहगार अंकिता को लेकर ऋषिकेश जाते हैं। फिर अगले 2.5 से 3 घंटे में चारों वापस रिजॉर्ट आते। अंकिता के मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी, इसलिए वो पुलकित से उसका मोबाइल मांगती है और पूरी रात पुलकित का मोबाइल अपने पास ही रखती है। इसी दौरान 9 बजे के बाद रिजॉर्ट का एक स्टाफ अंकित खुद जाकर अंकिता को उसके कमरे में खाना देता है। रात 10 से 10:30 के दरमियान सभी सो जाते हैं। सुबह पुलकित अपना मोबाइल वापस लेने के लिए अंकित को अंकिता के कैमरे में भेजता है और तब पहली बार पता चलता है कि अंकिता कमरे में नहीं है और वो गायब है। ये तो रही तीनों आरोपी गुनहगार की शुरुआती कहानी। इस कहानी में क्या क्या झोल है वो बारी बारी से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रिजॉर्ट के मालिक और इस केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की।
उसकी जो ऑडियो सामने आई है उस अंकिता के दोस्त पुष्प ने रिकॉर्ड किया है। दरअसल जब 18 तारीख की रात को पुष्प अंकिता से बात हुई और अंकिता का मोबाइल उससे बंद मिला, तब उसने 19 सितंबर को दिन में पुलकित को पहली बार फोन मिलाया था, सिर्फ ये जानने के लिए अंकिता कहाँ है। अंकिता का दोस्त पुष्प, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? आरोपी नंबर 1 रिजॉर्ट का मालिक पुलकित, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डाउन हो गई, इस तरह की बातें बनाकर उसने ये बात दोहराई। तो यहाँ पुलकित पुष्प को बता रहा है कि वो चारों रात 9 बजे तक रिजॉर्ट वापस लौट आए थे। ये पुलकित का पहला झूठ था। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से ऋषिकेश के रिजॉर्ट वापस आते वक्त स्कूटी और बाइक पर सिर्फ 3 लोग थे। अंकिता तस्वीर में कहीं नहीं थी। पुलकित के मुताबिक अंकिता का मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए उसने अपना मोबाइल पूरी रात के लिए उसे दे दिया। ये पुलकित का दूसरा झूठ था। खुद पुलकित कह रहा है कि वो सभी 9 बजे लौट आए थे। अंकिता अपने कमरे में चली गई थी। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जो सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक उनकी पीएम रिपोर्ट है उससे मुझे संतुष्ट नहीं है। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको लगता है कि टीम के आपको लग रहा है कि तालमेल होगा? हो सकता है इसमें तालमेल को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं अपनी लड़की का डेथ संस्कार करूँ। जो एक घटना हुई, पूरी इस तरह से घटना हुई, तो कहना चाहेंगे उसको लेके, क्या आप लोगों को एहसास था कुछ इस बात का? नहीं, पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। और अब हमारे से कोई भी जांच है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। क्या लगता है कि आपको कुछ एहसास था इस तरह की हरकतें वो करता है? नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उसमें सहयोग करेंगे पूरा। पहले भी ये बीएमएस में एडमिशन को लेकर भी एक मामला हो चुका है, अपनी जगह किसी दूसरे को एग्जाम दिलवा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी इसी तरह का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। पार्टी ने आज आपको और आप अंकित दोनों को निष्कासित कर दिया, आयोग से भी हटा दिया है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। तुमने तो कल ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। अंकित को हटाया गया है? अंकित ने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था और मैंने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था, इसी बात के लिए कि भाई कहीं जांच प्रभावित न हो। वहाँ जो आपके जो रिजॉर्ट बना हुआ था, क्या लीगल है वो? बिल्कुल लीगल है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के नाम पे उसको नहीं, फार्मेसी के नाम पे ऐसा नहीं है। धन्यवाद। चिन्मयानंद एक औरत का शोषण करते हुए पाए जाते हैं, भाजपा के नेता वो कुछ नहीं बोलती हैं। जब रेखा वर्मा के लोग चीरहरण करते हुए लखीमपुर में पाए जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। अंकिता भंडारी पर वो कुछ नहीं बोलती। जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या की खबर आती है, वो पूछती है मेरी रसोई में क्या पक रहा है। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपकी रसोई में क्या पक रहा है।
आप महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना, अपनी चुप्पी तोड़िएगा, औरतों के लिए बोलिएगा या सिर्फ ध्यान भटकाइएगा। सिर्फ मुझे ये पूछना है स्मृति जी से, अंदर की एक आत्मा होती है हर औरत की, मर गई है क्या? चलिए। लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है कि घटनास्थल रिजॉर्ट नहीं है, घटनास्थल वहां है, वो तो मुझे वकील लग रहा है, अपराधियों का वकील है सिर्फ कोई जो इस तरह की बातें कर रहा है। आप लोग तो भाई पता है ये हो सकता है कि जिस कमरे में वो लड़की रह रही थी वो घटनास्थल नहीं था। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे आ गया कि उस पर धारदार हथियार से तमाम वार किए गए थे, कहां किए गए थे वार? एक संभावना है। ये अगर किसी ने कहा है, मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात कर सकते हैं क्या, कि ये तो उसके पक्ष की बात हो गई, इसके वकालत की बात हो गई कि भाई घटनास्थल वो नहीं था, घटनास्थल तो वो था। उपस्थित था भाई इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसके लिए हमारी बेटी की जान चली गई, उस वीआईपी का नाम उजागर हो। सरकार दोषियों को न बख्शे, सरकार जितने भी साक्ष्य उन साक्ष्यों को मिटाने का काम न करे, ये हमारी मांग। मेरा ये मानना है कि हम उसके परिवार से संपर्क में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसका परिवार तो निश्चित रूप में चाहेगा कि ऐसे अपराधियों का नाम उजागर हो, और उसका परिवार जहां तक चाहेगा हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि और ये अब सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बात है। एक अंकिता नहीं, हमारे पास लाखों अंकिताएं हैं जिनको हमें आगे भविष्य में सुरक्षित करना है। पहले तो ये काम उत्तराखंड की सरकार का है, और अगर सरकार नहीं करेगी तो हम सरकार को चेताने का, ये हम क्या कर रहे हैं? सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, जनता को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि जिस मकसद से सरकार चुनी गई है, ये सरकार नहीं कर रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के हितों में काम कर रही है। ये कोई बात नहीं कि भाई वो घटनास्थल नहीं था। क्यों नहीं था घटनास्थल? वहां से वो लड़की को उठाया गया, वो घटनास्थल नहीं था। इसका तो वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने करवा लिया, डीएम कहता है को आदेश नहीं है, दूसरा पुलिस का रिमांड में नहीं लेना, ये बहुत गंभीर वो है। और उनका जो व्यवहार था डीजीपी उत्तराखंड का, कि अपराधी के पिता से खड़े होकर जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा, बुरा ही हो रहा, मतलब साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बनतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी, और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को, और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। किसी कार्रवाई करने के लिए आपको निर्देश दिया सर? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है, और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं, और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। उसने कुछ नहीं किया, वो उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है, मेरे लड़की खतरे में है। जो भी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे, जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद, मतलब ऐसे हमारे साथ में